सर्वाइकल कितनी है हमारी 7, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी है, ठीक है। अब सोचो इसमें पर्टिकुलर नाम भी है कि किस बोन को क्या बोला जाता है, ये अपने एग्जाम में आने वाले ही एमसीक्यू जो मैं बोलने जा रहा हूँ आगे। C1 का नाम क्या है, C1 इज आल्सो नोन एज, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा C1 इज आल्सो नोन एज। तो C1 को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या, A+ बोला जाता है। C1 का नाम क्या है A+। C2 का नाम क्या है साहब एक्सिस। C1 का नाम A+ है, C2 का नाम एक्सिस है, और जो C3 से लेकर C7 है इनको बोला जाता है टिपिकल वर्टिब्रा। क्या बोला जाता है साहब, टिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना थोरेसिक स्टार्ट हो गया, T1 T2 समझ में, यहाँ पर T12 बना दिया मतलब, कितने हमारे थोरेसिक कितना है 12, क्लियर। तो T1 से लेके हमारे T12। अब इमेजिन कर लो, बस मेरा चाहना है इमेजिन, समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अपनी बात आती है T1 के बाद हमारा आता है थर्ड नंबर आता है लंबर वर्टिब्रा। कौन सा वर्टिब्रा आता है, लंबर, और ये नंबर में कितने होते हैं 5, ठीक है। तो फिर यहाँ से बना लो लंबर का, जिसको नहीं दिख रहा हो इधर आगे आ जाओ मैडम, अब आगे आ जाओ जिसको नहीं दिख रहा हो। देखिए नंबर का L1 L2 L3 L4 और L5। देखो जितने भी बेहोशी के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, यदि मैं बात करता हूँ तो L3 L4 के एडल्ट में यदि बात पूछी जाए तो L3 L4, बट उसमें एडल्ट और कुछ नहीं आए तो आप L4 L5 ही देना है आंसर। उसमें पूछा जाए एडल्ट तो आप क्या दोगे L3 L4 L5 के बीच में दिया जाए, वो आपको मैं लंबर फंक्शन का पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लेवल पे आपको मैं इतना बता दिया कि मैं कहाँ लगते हैं, अपना एनेस्थीसिया लगता है तो यहाँ पर लगाया जाता है, क्लियर सर नहीं। फिर इसके बाद में आता है सर हमारा नंबर के बाद में सेक्रम, और सेक्रम कितनी होती है नंबर में 1, बट ये कितने बोन मिलके एक बनी है 5 बोन मिलके, मतलब 5 बोन कैसे मिलके एक बनी है, तो साहब देखो ये मान लो मेरी एक बोन है, ठीक है, तो एक बोन ये, 2 बोन ये, 3 बोन, 4 बोन और ये 5 बोन। ये 5 बोन जन्म हुआ जब 305 थी, अपन ने बोला था, बाद में अपने बोला ना जब बड़ा हुआ व्यक्ति तो 206 रहेगी, तो यही हड्डियां क्या हो गई आपस में जुड़ गई बाद में बड़े होते होते गए, तो इसलिए इसको बोला जाता है 5 फ्यूज्ड बोन मिलती, कितनी बोन बनती है 1 बोन बनती है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कितने फ्यूज बोन मिलके 1 बनती है, तो 5 फ्यूज। और सेकंड के बाद में लास्ट में आता है हमारा कोकिक्स, और कोकिक्स भी नंबर में 1 है, पर कोकिक्स कितनी बोन के मिलके 1 बना है, ये 4 बोन मिलके बना है, 4 फ्यूज बोन है, 4 बोन मिलके 1 बोन मिली, क्लियर सर। तो यहाँ तक हमारा एक्सियल स्केलेटन पूरा कवर होता है, समझ में आया आपको। देखो एक्सियल में 80 बोन, उसका स्कल पार्ट, स्कल को इसको बोला क्रेनियम और फेस को 14 और 8 22, कितनी बोन होती है स्कल में 22, क्लियर। पहला एमसीक्यू, स्टर्नम चेस्ट बोन कौन सी है, स्टर्नम सामने होती है, हायोट के बारे में यू शेप और हॉर्सशू शेप, मतलब घोड़े के पैर के जैसी होती है, क्लियर। और टंग का बेस में पार्ट, ईयर में आपको बता दें मिस पार्ट वाला, फेस का तो आप स्पेशल याद रखना कि एमसीक्यू पूछा था फेस का, फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती 14, और आपको बाबा राम ने याद करना है, ठीक है। प्लीज नीम में वो सब कुछ है, प्लीज का ये रहा मानना, नीम का ये रहा, और मेरे वो सब कुछ आ गया मतलब सारे बना, ठीक है। हड्डियों में अपन कानों से याद कर सकते हैं कि हम किसी को याद कर रहे हैं तो मिस कर रहे हैं, तो मेरे इनका स्टेपिस और इनके शेप कैसे होते हैं ये बता देंगे। और रिब्स की तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, एमसीक्यू ऐसे ही आएगा अभी वाले एग्जाम में। फॉल्स रिब्स कौन सी है, पहले आंसर में आएगा 8 9 10 1 2 3 10 12 11 10 11 12, तो अपने को सही पकड़ना है। फ्लोटिंग बोला है, जो बोला है ट्रू बोला तो 1 से 7 तक की, फॉल्स वाली 8 9 10 11 12 हमारी फ्लोटिंग रिब्स, क्लियर है। अगला वर्टिबल कॉलम सर्वाइकल कितनी होती है 7, C1 को क्या बोलते हैं एटलस, C2 को एक्सिस, और C3 से C7 टिपिकल वर्टिब्रा। फिर थोरासिक आया, थोरासिक का तो सीधा सा गणित है, उसको कोई हर का कोई नाम नहीं है, T1 T2 3T यही चलेगा, उसमें कोई अलग नाम नहीं है। नंबर में आए उसमें भी कोई नाम नहीं, L1 से लेके L5 का, और L3 L4 L5 के बीच में ध्यान रखना है, वो एनेस्थीसिया टाइम आपको बता देंगे क्या लिखना है, कुछ नहीं आया तो क्या लिखना है। 7 मिलकर 1 बनी, और टॉपिक्स 4 मिलकर 1 बनी, पर देखिए 1 और 1 2, 2 और 5
7 7 और 12 19 19 और 7 26। ये हो गए हमारे वर्टिकल कॉलम पूरा एक्सियल स्ट्रैंड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। अब हम कल पढ़ेंगे